दोस्तों वो मोहम्मद यूनुस जो भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे, अब उनके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके ऑफिस से एक क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन भी भारत के मीडिया को लेकर है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कल एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, जिसके अंतर्गत ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ढाका आए और इतना ही नहीं, वो आगे आके रंगपुर चिकन स्नेक जिसको कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस इलाके के पास वाले बांग्लादेशी इलाके का भी उन्होंने मुआयना किया। अब ये न्यूज तो दोस्तों आग की तरह फैला है, लेकिन अगर आप देखें तो अब मोहम्मद यूनुस के ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत उनका कहना है कि जी ये न्यूज तो फेक है, कोई आईएसआई चीफ बांग्लादेश नहीं आए हैं, कोई चिकन स्नेक नहीं गए हैं। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है, वो चाहते तो इसे इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन देना ये बताता है कि उनको डर तो लग रहा है। भारत कहीं ना कहीं सर्टेन रेड लाइन्स है भारत के, जिसको पार करने के कुछ दुष्परिणाम होंगे, उसी कारण से वो मजबूर हुए हैं जवाब देने के लिए। दरअसल दोस्तों यहां पे आपको याद होगा किस प्रकार से कल मीडिया में कवर किया गया, सारे यूट्यूब चैनल्स में भी कवर हुआ है, हमने भी इस टॉपिक को कवर किया था। और हम क्या, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, भारत का ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसने, या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिसने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया हो। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल ये न्यूज़ लग रहा था कि सोर्स तो ज़रूर बहुत पक्का रहा होगा जिसने ये न्यूज़ निकाला था। फिर क्या हुआ यहाँ पे, जो अचानक से आप अगर देखें तो आईएसआई चीफ ढाका में गए हैं, जो पूरा का पूरा न्यूज़ सामने आया कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हेड, डिकेड्स में, दशकों में पहली बार पाकिस्तान आईएसआई चीफ ढाका जाने वाले हैं। वो भी ये वो व्यक्ति हैं जो कि इस वक्त आर्मी जनरल के, आर्मी चीफ के खास हैं। ये बांग्लादेश जा रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहें, एक जिहादी नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। वो बनाने के लिए ये बांग्लादेश आए, नॉर्थ ईस्ट का दौरा इन्होंने वहाँ भी गए, और इसके पीछे पर्पस बड़ा क्लियर था कि भारत को दोनों ओर से घेरना। इस प्रकार से ही न्यूज़ हर जगह चला है। इसको कवर भी आप सभी ने सुना होगा, मुझे नहीं लगता मुझे और ज़्यादा डिटेल देने की आवश्यकता है। लेकिन आज चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग ने इस न्यूज़ को कहा कि ये गलत है, कोई आईएसआई चीफ ढाका नहीं आए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का नाम लिया कि इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ढाका जा रहे हैं, और इसके बाद अलग अलग इंडियन आउटलेट से जिन्होंने ये न्यूज़ कवर किया है, ये गलत न्यूज़ है। इन्होंने, जो चीफ एडवाइजर के ऑफिस ने कहा, उन्होंने कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन को का हवाला देते हुए कहा, प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो न्यूज़ है कि आईएसआई चीफ बांग्लादेश विजिट पे हैं, ये गलत है। ये न्यूज़ जो सर्कुलेट कर रहा है प्रेस में, सोशल मीडिया में, हर जगह ये जो न्यूज़ है, दिस इज फॉल्स, ये गलत न्यूज़ है। यहाँ पे दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ का भी अगर आप देखें तो उसकी भी चर्चा हुई बांग्लादेश में, कि पाकिस्तान आर्मी टीम बांग्लादेश के रंगपुर में है, और यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए वल्नरेबल है, तो उसके ऊपर भी कुछ काम करना है। इस प्रकार की बात भी जो मीडिया में चलाई गई, इसको भी खंडन किया बांग्लादेश ने। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ डर तो उनके मन में है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, और एक न्यूज़ को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने मना किया। यहाँ पे दोस्तों इस न्यूज़ का मना करना तो समझ आता है। इस न्यूज़ में क्या है दोस्तों, दरअसल इंडिया.com में एक न्यूज़ आया कि बांग्लादेश के लिए बैड न्यूज़ है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यूनुस और उनकी डॉटर काफ़ी ट्रबल फेस कर रही हैं यूएस में। दरअसल दोस्तों इस न्यूज़ में कुछ क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन जो मोटा मोटा अगर आप समझें ओवरऑल जो है, वो ये कहना चाहे कि अब इसमें बात की गई कि ट्रंप बड़े नाराज़ हैं यूनुस से, और वो भूले नहीं है माइक्रो फाइनेंस गाय वाली कहानी। तो अब ट्रंप यूनुस की जो सुपुत्री हैं, जो यूएस में ही रहती हैं, उनको टारगेट करने वाले हैं। उनके ऊपर कुछ करप्शन के केसेस हैं, वो सब वहाँ पे देखे जाएंगे, डिस्कवर किए जाएंगे। और बाइडेन के ऑफिस में वो कैसे काम कर रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, वो सब पे चर्चा होगी। वो सब पे अब ट्रंप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूनुस को पे बैक टाइम है उसके लिए। तो अब ये बात पे भी देखिए, सबसे पहले तो चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग ने क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने क्लियरली इंडिया.com का नाम लिया और कहा कि देखिए ये जो न्यूज़ है ना, ये पूर्ण रूप से गलत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब यूनुस के ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है तो उसको
इस प्रकार से मना करना समझ आता है। देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर यूनुस ने ना तो कभी हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को पैसे दिए हैं, कभी डोनेट नहीं किया है। बाकी जो क्लिंटन के साथ दोस्ती है उससे मोनिका यूनुस यानी यूनुस की जो बेटी है उनको कोई फायदा नहीं मिला है। उन्होंने कभी कोई पोजीशन जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं लिया है। बाकी जो प्रोफेसर यूनुस के बारे में जो रिपोर्ट है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोन हिलरी क्लिंटन से लिए हैं, प्रोफेसर यूनुस के ये सब गलत है। और वैसे ही हिलरी क्लिंटन के बारे में जो कनेक्शंस हैं प्रोफेसर यूनुस के उसमें कोई दम नहीं है। प्रोफेसर यूनुस का कोई रोल नहीं है वर्ल्ड बैंक के फैसले में जिसके अंतर्गत पद्मा ब्रिज का लोन बंद कर देना। तो ये सबसे उन्होंने किनारा काटा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे तो ये बातें ऐसी हैं कि देखिए एलिगेशंस थे, इसको मना करने में भी कोई प्रूफ तो इन्होंने एंड ऑफ द डे दिया नहीं है, खाली ओवरऑल मना कर दिया है। और क्योंकि पर्सनल कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर इस प्रकार से आरोप लग रहे थे तो समझ आता है यूनुस इसे नेगेट करेंगे। लेकिन इस न्यूज को नेगेट करना समझ नहीं आ रहा। वो चाहते तो क्लियरली इस न्यूज को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आगे बढ़ के नेगेट करना ये काफी कुछ बता रहा है। क्या हो सकता है जरा सोचिए दोस्तों। यहां पे अगर आप देखें तो क्यों यूनुस ने इस न्यूज को, आईएसआई वाले न्यूज को इग्नोर नहीं किया। इग्नोर कर देते मामला और बढ़ता रहता, पाकिस्तान भी खुश रहता और बांग्लादेश में भी जो जिहादी तत्व हैं वो भी खुश रहते। तो यहां पे इंडिया के सेंटीमेंट का क्यों ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों। यहां पे देखिए 3 ऑप्शंस इन टोटल हमें देखने मिल रहे हैं। पहला क्या है कि आईएसआई चीफ ढाका विजिट किए और यूनुस उसे नेगेट कर रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों अगर ऐसा होगा तो दिस विल बी लीस्ट लाइकली, क्योंकि इससे पाकिस्तानी साइड भी एंटागोनाइज होगा। और अगर सच बात तो यह है इतने सारे मीडिया हाउसेस ने इसे कवर किया है, अगर इसमें जरा सा भी सच हो गया, आईएसआई चीफ के, आईएसआई के ही कोई सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड भी यदि गए हैं तो मीडिया पीछे पड़ के एक एक एविडेंस निकाल देगी। तो जाहिर सी बात है ये होने की संभावना लीस्ट लाइकली है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उनके भी साख पे बन जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी टाइम्स ग्रुप हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। वैसे ही आप देखें तो आप लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, डिजिटल मीडिया में जाइए, सबने ये न्यूज कवर किया है। तो ये तभी होता है जब इनपुट बड़ा पक्का होगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यूनुस सरकार उसे झुठला दे सच को, तो ये सच्चाई तो पता चल जाएगी। तो कुछ और कारण लग रहा है। यूनुस चाहते तो इसे इग्नोर कर सकते थे, वो बेकार में अपना साख नहीं खराब करेंगे इसको झूठ बोल के जो इवेंट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा कारण जो हो सकता है, क्या हुआ था कि शायद आईएसआई चीफ विजिट प्लान कर रहे होंगे, दूसरा ऑप्शन ये है। और इससे पहले वो विजिट प्लान करते उसको कॉल आउट किया गया। एंड ऑफ द डे मत भूलिए बांग्लादेश में भी यूनुस ऐसा नहीं है कि अकेले डिक्टेटर सब कुछ चला रहे हैं, वहां पे मल्टीपल पावर फैक्शंस हैं। हमने कवर किया है किस प्रकार से 2 आर्मी में ही अगर आप देखें तो इन टोटल 3 फैक्शंस हैं। एक आर्मी जनरल वकरुज़्ज़मान है जो कि रन करना चाह रहे हैं, बाकी यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीनुल हक हैं, ये क्लोज टू अवामी लीग हैं, और ये क्लोज टू यूनुस, और बाकी के जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हो गए, जमात हो गए, उनके ये क्लोज हैं। यहाँ पे मोहम्मद फैजुर रहमान दोस्तों, यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीनुल हक भी हैं जो बड़े पावरफुल हैं, ये क्लोज टू अवामी लीग हैं, इनका भी आप रोल भूल नहीं सकते। तो ये भी जानते हैं अच्छे से कहीं ना कहीं एक वाटर टेस्ट किया जा रहा हो सकता है कि यहाँ पे आईएसआई चीफ भारत बांग्लादेश आने वाले हों, और उसके पहले यहाँ पे क्या माहौल है उसको तभी रोका गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि दबाव रहा होगा आर्मी में भी, क्योंकि आर्मी भी एक होमोजिनस यूनिट की तरह वहां पे काम नहीं कर रही। ये काफी पावरफुल है जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों गोल्फ क्लब के साथ। ये दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 1989 में कमीशन हुए थे, फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, प्रो अवामी लीग हैं, इनको सपोर्ट इनका है। ये अगर आप देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान है, ये 9th डिवीजन जो बांग्लादेश आर्मी की है उसको कमांड करते हैं। 9th डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है बांग्लादेश आर्मी में, क्योंकि ये ढाका में है, तो ढाका की चाबी इनके पास है। तो जब चाहे तब वो ढाका में जो भी रूल कर रहा है उसको ओवर रूल करके हटा सकते हैं। तो इनको नाराज करने के पहले ही आईएसआई चीफ का बांग्लादेश आना कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया, ऐसा भी एक हो सकता है। और यहाँ पे यूनुस ने अब उस न्यूज़ को नेगेट किया। कहीं ना कहीं आर्मी में
जो डिविजन्स हो रहा होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, भारत के साथ रिश्ते खराब करने के पहले रोकने के लिए। मत भूलिएगा आईएसआई से सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी इन्हीं को है जो प्रो अवामी लीग हैं, बिकॉज दे हैव नॉट फॉरगॉटन कैसे आईएसआई ने उनके रूल को कई बार रोका है, और इस प्रकार से आर्मी में भी वहाँ पे वही डिविजन्स देखने मिलते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, फिर भी फार फेच्ड है। ज़्यादा चांसेस किसके हैं दोस्तों? आईएसआई चीफ ढाका विजिट करने वाले थे, ये एक फेक न्यूज़ हो सकता है। दोस्तों देखिए, अब एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो जिसको इस न्यूज़ को जिस प्रकार से कवर किया गया अक्रॉस द मीडिया, है ना, भारत में शायद ही कोई मीडिया हाउस बची हो जिसने ये न्यूज़ ना कवर किया हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे वेबसाइट्स, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। तो ये तभी होता है जब जो प्रूफ था या फिर जो न्यूज़ बता रहा था उसमें दम रहा होगा, तभी इसको कवर किया गया होगा। तो दोस्तों ये ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार के न्यूज़ को पर्पसफुली प्लांट किया गया था। प्लांट क्यों किया जाएगा? जानने के लिए यूनुस किस एक्सटेंट तक जाने को तैयार हैं। क्या इस न्यूज़ को वो फेक न्यूज़ कह के भारत के कुछ रेड लाइंस हैं, क्या उनको रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? वो चाहते तो इसको इग्नोर कर लेते, तो हमें समझ आ जाता आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ किस हद तक ये घुलने मिलने को तैयार हैं। एंड ऑफ द डे मत भूलिएगा यूनुस का फैसला अकेले नहीं हो रहा है। यूनुस एक होमोजीनस एंटिटी नहीं चला रहे, कई अलग अलग पावर फैक्शंस हैं, सबको लेके चलना है। तो उसके बीच में यूनुस के ऊपर यदि इस प्रकार से एक प्रकार का टेस्ट लिया गया है यहाँ पे, यही जानने के लिए कि किस हद तक यूनुस जाने को तैयार हैं। आज दोस्तों एमईए में भी अगर आप देखें तो इसी पर सवाल पूछा गया, जिसमें अगर आप देखें तो ये पूछा गया कि देखिए, पहला सवाल था ये जो आईएसआई के ऑफिशियल्स ढाका आए हैं उस पे भारत का क्या कहना है। तो भारत ने यहाँ पे इतना ही कहा, भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि ये न्यूज़ फेक है। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि हमारे नेबरहुड में कुछ भी डेवलपमेंट होता है जिसका इम्पैक्ट हमारी सिक्योरिटी पे है तो उस पर हमारी पैनी नज़र होती है। यहाँ आईसिस लिख दिया है, आईएसआई की बात हो रही है। दूसरा वैसे ही आज का ही सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले का, इनसे पूछा गया, फैजान सिब्बल साहब जिस ट्वीट कर रहे हैं, बेसिकली एमईए के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा वो बता रहे हैं। एमईए के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया उनसे कि भाई अभी रिसेंटली बांग्लादेशी जहाज पाकिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे इस प्रकार का नेवल एक्सरसाइज होने जा रहा है, सालों में एक बार हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे, भारत क्या कहना चाहेगा? उन्होंने वापस वही कहा, भारत का जो रुख है सेम है। ये नहीं कहा झूठ है, नहीं है, सीधा कहा हमने, हम इन पर पैनी नज़र बना के रखते हैं, कुछ भी हो हमारे रिलेशनशिप्स में जैसा भी रहता है उस पर पैनी नज़र रहती है, और अगर शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इस पर कुछ भी नहीं, खाली तक हमारी पैनी नज़र है। तो भारत ने कभी भी इस न्यूज़ को भी मना नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ। आप क्या समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें से कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही हैं? आपको क्या लग रहा है किसकी होने की संभावना अधिक है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल ऑफर है हमारा, 11,999 रुपए में आपके लिए हम डिस्काउंट के साथ जीएस और सीसैट दोनों कवर करा रहे हैं प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स में, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स के रूप में करवाया जाएगा। नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी, थ्योरी भी, करंट अफेयर्स भी हम करवाएंगे। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट है, जल्दी से जाएं, यूज दी कोड KC10, इसका हिस्सा अवश्य बन जाए। बाकी भूले मत, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो फ्री मेंस का भी कोर्स आपको मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए अगर आप देखें तो कल हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो उसके पहले आप इसका फायदा उठा लें। फ्लैट 55% ऑफ है, बड़े ही आकर्षक प्राइसेस पे आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जरूर जुड़े। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको यहां पर मिल रहा है इस कीमत पे। लेकिन दोस्तों आज आप अगर आप लेते हैं 2 दिन तक तो आपको एश्योर्ड सक्सेस का भी फायदा मिलेगा, जिसके अंतर्गत यदि आपने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपको पूर्ति करनी होगी। बाकी दोस्तों आपके लिए स्पेशल बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। बहुत सारे आपके लिए हम प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 जनवरी को है, अवश्य जुड़ें, इसका हिस्सा आप अवश्य बने।